जय श्री राम दोस्तों। राम मंदिर की ग्रैंड प्रतिष्ठा सेरेमनी 22 जनवरी को हो गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठा सेरेमनी में उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के चीफ मोहन भगत भी अन्य इंपॉर्टेंट लोगों के साथ स्टेज पर मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस समारोह के लिए 7,000 से भी ज्यादा लोगों को इन्विटेशन दिया है, जिसमें काफी इंडस्ट्रियलिस्ट से स्पोर्ट्स पर्सन और बॉलीवुड स्टार्स को इन्वाइट किया है। इस समारोह में शामिल रहेंगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल, प्रेसिडेंट ऑफ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट महंत नृत्य गोपाल दास, आरएसएस चीफ मोहन भगत, बैप स्वामीनारायण संस्था LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अखिलेश यादव और मनमोहन सिंह। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे जैसे कि गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, N चंद्रशेखरन, अनिल अग्रवाल और NR नारायण मूर्ति। इस समारोह में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली भी आएंगे। बॉलीवुड स्टार में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, आशा भोसले, मोहनलाल, रजनीकांत, अनुपम खेर, माधुरी दीक्षित, चिरंजीवी, संजय लीला भंसाली, धनुष, रणदीप हुडा, रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, ऋषभ शेट्टी, मधुर भंडारकर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, यश, प्रभास, आयुष्मान खुराना, आलिया भट्ट, सनी देओल शामिल होंगे। रामानंद सागर के रामायण सीरियल में कास्ट हुए अरुण गोविल, जिसने प्रभु श्री राम का रोल प्ले किया है, सुनील लहरी जिसने लक्ष्मण का रोल प्ले किया है और दीपिका चिखलिया जिन्होंने माता सीता का रोल प्ले किया है, वो भी प्रतिष्ठा में आएंगे। अरुण गोविल ने ये तक कहा मीडिया में कि राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर कहलाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रतिष्ठा समारोह के बारे में अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की, जिसमें उन्होंने अयोध्या में 14 जनवरी से शुरू हो गए हैं भजन, रामायण और रामचरितमानस के पाठ और सुंदरकांड भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर के बूथ लेवल पर लाइव स्ट्रीम करेंगे और राम मंदिर 23 जनवरी से भक्तों के लिए खुल जाएगा। राम मंदिर के ट्रस्ट के मुख्य सचिव चंपत राय ने बताया कि अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति 5 साल के बच्चे रामलला के रूप में होगी। प्रभु श्री राम की मूर्ति कुछ ऐसी दिखती है। इस मूर्ति को गहरे रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है और ये 51 इंच लंबी है और ब्लैक स्टोन से बनाया गया है। इस मूर्ति का वजन लगभग 150 से 200 किलोग्राम है। इसमें रामलला का बचपन दर्शा रहा है, हाथों में धनुष बांध लिए। भगवान राम के भाइयों सीता माता और हनुमान जी की मूर्ति फर्स्ट फ्लोर पर रखी जाएगी, लेकिन इसके लिए और 8 महीने लगेंगे। कर्नाटका के फेमस मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति को अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को स्थापित किया जाएगा। मूर्ति की पूजा 16 जनवरी से शुरू हो गई है और इसे 18 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित कर दी है। प्रभु श्री राम की मूर्ति की लंबाई और उसकी स्थापना की ऊंचाई को भारत के प्रसिद्ध स्पेस साइंटिस्ट की सलाह पर ऐसे डिजाइन किया गया है कि हर साल रामनवमी के दिन चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को दोपहर 12 बजे लॉर्ड सूर्य खुद श्री राम के अभिषेक करेंगे, क्योंकि सूर्य की किरणें के सीधे उनके मस्तक पर पड़ेगी और श्री राम का माथा चमक उठेगा। कहते हैं कि राम नाम के जप से सभी पाप मिटकर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम का अर्थ संतों ने अपने हिसाब से बताया है। पुरानी मान्यता के अनुसार हमारे प्रभु श्री राम का नामकरण रघुवंशी के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था, पर राम का अर्थ कोई एक है ही नहीं। ब्राह्मण साहित्य कहती है रमन्ते सर्वत्र इति राम, जो सभी जगह रमा हुआ है वो राम है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार रम धातु में घेग है, प्रत्यय के योग से राम शब्द बनता है। राम धातु का अर्थ मतलब निवास करना है, जो प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। इसके अलावा सारे भक्तजन के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए वो राम है। भगवान राम और उनके भाई चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक है। भरत धर्म के प्रतीक है, शत्रुघ्न को अर्थ का, लक्ष्मण को काम का प्रतीक है और भगवान श्री राम को मोक्ष का प्रतीक बताया गया है। इसलिए राम नाम का एक अर्थ मोक्ष भी है। इसलिए किसी की मृत्यु होती है तो उसे राम नाम सत्य कहा जाता है, क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए इतना धनराशि आ गया है कि राम मंदिर के प्रथम स्थल का निर्माण तो दान में मिले हुए रुपये के ब्याज से ही हो गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 900 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राम भक्त ने करीब इसे 4 गुना दान किया और अब तक करीब 3200 करोड़ समर्पित निधि में आ गया है। ट्रस्ट के मुताबिक करीब 18 करोड़ लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI के खाते में करीब 3200 करोड़ की समर्पण निधि जमा की है। ट्रस्ट ने इन पैसों की FD करा दी है और इससे मिलने वाले ब्याज से ही मंदिर का प्रथम स्थल का निर्माण हो गया है।
ट्रस्ट का कहना है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही लाखों का दान रोजाना आएगा, इसका इस्तेमाल मंदिर के देखरेख के साथ ही सामाजिक कार्यों के लिए भी किया जाएगा। एक आर्टिस्ट जयपुर से जो भोग थाल लाया है अयोध्या में, जो आइरिस टीम ने क्राफ्ट किया है। ये थाल अयोध्या के ट्रस्ट ने एक्सेप्ट की और इस थाल में पहले भोग लगाएंगे 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के चरणों में। ये थाल चांदी का है और इसका बेस 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है और खास तौर पर इस पर रामायण के श्लोक लिखे गए हैं और साथ ही साथ भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए पात्रों को भी दर्शाया गया है। इस चांदी के थाल को हनुमान जी ने नीचे से थाली को पकड़ा हुआ है, जिसमें प्रभु श्री राम को भोग लगाएंगे। एक विशाल 108 फुट लंबी अगरबत्ती बनाई गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी अगरबत्ती है, जो वडोदरा शहर से इनॉग्रेशन के लिए राम मंदिर के में आ गई है। ये अगरबत्ती 45 दिन तक लगातार जलेगी और 14 दिन लगे इसको वडोदरा शहर संस्कारी नगरी अयोध्या तक पहुंचने में। इसका खर्चा लगभग 5 लाख आ गया और रिपोर्ट के अनुसार इसका वजन 3500 किलोग्राम है। इस अगरबत्ती को जला दिया गया है अयोध्या नगरी में। वही राम मंदिर में 8 लाख का लगाड़ से बना लंगाड़ा रखा जाएगा, जो राम मंदिर की शोभा को बढ़ाएगा। यही नहीं, राम मंदिर में 2100 किलोग्राम का घंटा जलेश्वर से लाया गया है। इस घंटे को अष्टधातु से बनाया गया है, जिसमें श्री राम का नाम भी अंकित है। उधर सरयू नदी के किनारे 108 हवन कुंड बनाए गए हैं, जहां पर हवन पूजा होगी। लोगों में भी काफी आस्था है हमारे प्रभु श्री राम को लेकर। झारखंड के धनबाद में 85 वर्ष की सरस्वती देवी 22 जनवरी को अयोध्या में उद्घाटन होने के बाद 30 वर्षों के बाद सीताराम बोलकर अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। सरस्वती देवी ने 6 दिसंबर 1992 में यह प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वो मौन व्रत धारण करेंगे। हमें पता है आगरा पेठे के लिए फेमस है, जिससे आगरा से अयोध्या 560 किलोग्राम पेठा भेजा गया है। इसमें 56 वेराइटीज ऑफ पेठा मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महाकाल के शहर उज्जैन से अयोध्या भेजने के लिए 5 लाख लड्डू बनाए गए हैं और भेजेंगे राम मंदिर के लिए। ड्राई स्टेट के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 22 जनवरी को राज्य में एक ड्राई स्टेट घोषित किया है। इस शुभ दिन पर किसी भी शराब की दुकान को खोला नहीं जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा की कि वो अयोध्या राम मंदिर के बड़े इनॉग्रेशन सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे और कहा कि बीजेपी का ये राजनीतिक प्रोजेक्ट है। पार्टी के मुख्य मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और पार्टी के लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी, जो इन्विटेशन था राम मंदिर में, उसे डिक्लाइन कर दिया। बिहार सरकार के मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो राम मंदिर के इनॉग्रेशन सेरेमनी में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके सपनों में आकर राम जी ने कहा कि ये सब ढोंग है। हमको तो सपना में आकर राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। वही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि वो सबकी सुख शांति और तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी ने कई जगह सुंदरकांड करवाए और इससे पहले उनका राम मंदिर को लेकर कुछ ऐसा बोला था, सुनिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। वो कहते हैं कि राम जी नहीं चाहते कि उनका मंदिर वहां बने मस्जिद तोड़कर। काशी के पंडित गणेश्वर शास्त्री, जिसने प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तय किया है, कहा कि 22 जनवरी प्रतिष्ठा के लिए सबसे शुभ तिथि है। अगर अब प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो रामलला को 30 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा शुभ तिथि के लिए, मतलब 2026 तक। उनके मुताबिक भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा जनवरी 22 को 12:29 दोपहर से लेकर 12:30 दोपहर के बीच होगी, मतलब सिर्फ 1 मिनट 24 सेकंड का छोटा समय का विंडो होगा। राम मंदिर करीब 1000 साल के लिए बनाया गया है, जिसकी गारंटी L&T और इंडिया के एक्सपर्ट्स बैठे गए हैं। करीब 2 लाख घन फुट का मिट्टी निकाला गया है नीचे जमीन से, फिर उसमें लेयर वाइज घन फुट का कंक्रीट भरा गया है लेयर के अंदर। ऊपर 26,000 ग्रेनाइट के पत्थर लगाए गए हैं। 70 फुट नीचे जाकर बनाया गया है और 70 फुट ऊपर आकर उसके ऊपर 160 फीट का शिखर आएगा। राम मंदिर की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में 380 फीट है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। मंदिर के हर मंच की ऊंचाई 20 फीट है और उसमें कुल मिला के 392 पिलर्स है और 44 गेट्स है। मंदिर के निर्माण में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राम मंदिर के असली डिजाइन को 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने तय किया था, लेकिन वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र के अनुसार इसमें 2020 में कुछ बदलाव किया उन्होंने। सोमपुरा परिवार ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान किया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। 71 एकड़ क्षेत्र में बना हुआ राम मंदिर, जिसमें 5 पैविलियंस, गण मंडप, रंग मंडप, नृत्य मंडप, कीर्तन मंडप, प्रार्थना मंडप शामिल है।
मंदिर के ऊपर का भवन भरतपुर जिले से बंसी पहाड़पुर से आया राजस्थानी पत्थर से बनाया जा रहा है। पत्थर की कार्विंग और स्थापना का काम लगभग हो चुका है और इसमें लगभग 1200 स्किल टेक्नीशियन लगे हुए थे राम मंदिर के निर्माण के लिए। पत्थर की क्वालिटी और कार्विंग की कला को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिज्म NIRM बेंगलुरु, आर्किटेक्ट CB सोमपुरा और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड LNT एंड टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स TCE जैसे एजेंसीज के एक्सपर्ट की निगरानी में रखा जा रहा है। मंदिर में प्रवेश पूरब से होता है, जिसमें 32 सीढ़ियां सिंह द्वार के मध्यम से चढ़ते हैं। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार होंगे सिंह द्वार या लायन गेट, जो नगर स्टाइल के राजस्थानी पिंक पत्थर के इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, निषदराज, माता शबरी और देवी अहिल्या के आदर्श पत्नी के लिए समर्पित मंदिर है। कॉम्प्लेक्स के चारों कोनों पर 4 मंदिर है, सूर्यदेव, देवी भागवती, गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित। उत्तरी भाग में मां अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिण भाग में हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर को एक 15 मीटर मोटे पत्थर से बनाया गया है, जिसमें 56 लेयर्स कॉम्पैक्टेड कंक्रीट शामिल है, जो फ्लैशेस, धूल और केमिकल्स से बना है। मंदिर का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि वो 6.5 के मैग्नीट्यूड के भूकंप को भी सहन करने की ताकत रखता है। इंजीनियर्स ने क्षेत्र की फ्लडिंग्स की रिकॉर्डिंग भी देखी और कंफर्म किया कि मंदिर के स्थल भविष्य में होने वाले किसी भी फ्लड से सुरक्षित है। हिस्ट्री एंड कंट्रोवर्सी ऑफ राम मंदिर। अब हम थोड़ा देखते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर को बनने में इतना वक्त क्यों लगा और क्या हुआ था ऐसा जो पास्ट में, तो थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। टेम्पल डिमोलिश टू मेक वे फॉर मॉस्क 1528। बाबरी मस्जिद 1528 में बनाया गया था बाय मीर बकी, जो मुगल एम्परर बाबर के कमांडर थे। अयोध्या के लोकल लोग कहते हैं कि वहाँ जहाँ बाबरी मस्जिद बनाई गई थी वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, और वहाँ के लोग ये तक कहते हैं कि जहाँ मस्जिद बनाई थी अयोध्या में वो असल में राम लल्ला का जन्मभूमि है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की कुछ फाइंडिंग्स के बाद ये साबित होता है कि बाबरी मस्जिद जहाँ बनाई गई थी उसके नीचे एक हिंदू मंदिर का एग्जिस्टेंस था। बाबरी मस्जिद के 12 पिलर्स हिंदू मंदिर के रिमेन्स से बनाया गया था। वहां से 263 टुकड़े मिट्टी मूर्तियों के निकले गए थे, जिसमें देवी देवता और मनुष्य के रूप थे। ये मस्जिद में नहीं हो सकते क्योंकि इस्लाम में आइडल पूजा के खिलाफ सख्त नियम होते हैं। कम्युनल वायलेंस शुरू हो गए थे 1853 में हिंदू मुस्लिम के बीच जगह को लेकर। मुस्लिम कहते थे ये हमारी जगह है, वही हिंदू कहते थे ये हमारी जगह है। फिर 1859 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज के बीच में आती है और इस चीज को सुलझाने की कोशिश करने में इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। हिंदू को आउटर पार्ट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि वो चबूतरा वहां बना सकते हैं और अपनी पूजा कर सकते हैं, और वहीं मुस्लिम को इनर पार्ट दे दिया जाता है। जनवरी 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अनुरोध दिया, जिसमें उन्होंने राम चबूतरे पर एक छत बनाने की अनुमति मांगी, जो मस्जिद के बाहर एक ऊंचे स्थल पर था, लेकिन ये गुजारिश मंजूर नहीं की गई। रामलला आइडल्स इनसाइड बाबरी मॉस्क 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति मिलती है। गोपाल सिंह वशारद ने फैजाबाद कोर्ट में एक अर्जी दी, जिसमें उन्होंने देवी की पूजा करने की अनुमति मांगी। अयोध्या में रहने वाले हसीम अंसारी ने कोर्ट में जाकर कहा कि मूर्ति को हटा दिया जाए और बाबरी मस्जिद बनी रहे। आखिर में सरकार ने जगह को बंद कर दिया, लेकिन पुजारी को हर रोज पूजा करने की अनुमति दी गई। रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू मुस्लिम्स 1961 में एक अर्जी लगाने वाला एक मामला दर्ज करके मांग रहा है कि संपत्ति को मुस्लिम को वापस दिया जाए। सन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक मामला दर्ज किया फैजाबाद सिविल कोर्ट में, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति डिक्लेयर किया। कैंपेन लॉन्च टू बिल्ड राम मंदिर 1980s। विश्व हिंदू परिषद VHP पार्टी के नेतृत्व में एक समिति बनी थी, जिसका उद्देश्य था भगवान राम के जन्मभूमि को मुक्त करके उनके समर्पित एक मंदिर का निर्माण करना 1980s में। अयोध्या के कोर्ट ने 1986 में मस्जिद को हिंदूज की आराधना के लिए खोला। हरिशंकर दुबे के गुहार के बाद अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट ने एक आदेश दिया कि मस्जिद को दरवाजे को खोल दिया जाए, जिससे हिंदूज वहां पूजा कर सके। इस पर मुस्लिम ने प्रोटेस्ट के रूप में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के दरवाजों को खोलने का आदेश दिया। कोर्ट के फैसले से पहले सिर्फ एक ब्राह्मण को पूजा करने का अधिकार था। फैसले के बाद सभी हिंदू को साइट तक पहुंचने की अनुमति थी, जिसके कारण मस्जिद ने एक हिंदू मंदिर के ड्यूअल रूप निभाया। VHP लिस्ट द फाउंडेशन ऑफ राम टेम्पल 1989। VHP ने बाबरी मस्जिद के साथ स्थित जमीन पर एक राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। न्यायाधीश दियोकी नंदन अग्रवाल VHP के पूर्व उपाध्यक्ष ने एक मामला दर्ज किया और मस्जिद के स्थलांतरण की गुहार की। इसके बाद फैजाबाद कोर्ट में 4 पेंडिंग मामलों को हाई कोर्ट के एक विशेष बेंच में ट्रांसफर किया गया।
द रथ यात्रा 1990। तब के राष्ट्रपति LK आडवाणी के लीडरशिप में बीजेपी ने सोमनाथ गुजरात से अयोध्या तक राष्ट्रीय रथ यात्रा की आयोजना की। इस रैली का मुख्य उद्देश्य राम मंदिर आंदोलन का समर्थन व्यक्त करना था, जो उस समय VHP के नेतृत्व में चल रहा था। इस प्रोसेशन में संघ परिवार के साथ हजारों भक्त इसमें शामिल थे। रथ यात्रा 25 दिसंबर 1990 को सोमनाथ गुजरात से शुरू हुई और कई गाँव और शहर से गुजरती रही। हर दिन लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तय करते थे। LK आडवाणी जो यात्रा के सदस्य थे, एक ही दिन में कई पब्लिक रैलीज में भाषण देते थे। 23 दिसंबर 1990 को तब के प्रधानमंत्री VP सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को LK आडवाणी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी। तब के बीजेपी के नेता को रोकने के लिए LK आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा पर ही। द मॉस्क इज डिमोलिश्ड 1992। 6 दिसंबर 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद को कर सेवक ने शिवसेना, VHP और बीजेपी लीडर्स की मदद के साथ गिरा दिया गया। मस्जिद को तोड़ने से देश भर में दंगे शुरू हो गए, जिसकी वजह से 2000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। गोधरा ट्रेन फायर एंड गुजरात राइट्स 2002। साबरमती एक्सप्रेस की X6 कोच में, जिसमें अयोध्या से गुजरात की तरफ जा रहे कर सेवक थे, गोधरा स्टेशन के पास जला दिया गया। 58 लोग इस चीज में जिंदा जल गए, जिसकी वजह से गुजरात में काफी दंगे हुए और उसमें 1000 लोगों से भी ज्यादा की जान गई। ASI कंडक्ट सर्वे 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने डिस्प्यूटेड साइट पर सर्वे शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मस्जिद के नीचे काफी मिट्टी की मूर्तियां देवी देवताओं की मिली। लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसके मामले में अलग अलग राय रखी, जिसकी वजह से मतभेद चलती रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट डिवाइड्स द डिस्प्यूटेड साइट इन 3 पार्ट्स 2010। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया 4 टाइटल सूट्स पर, जो इस विवाद से जुड़ा हुआ था। हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इस जगह को 3 हिस्सों में बांटा जाए। 1/3 हिस्सा रामलला को, जो हिंदू महासभा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1/3 हिस्सा इस्लामिक वक्फ बोर्ड को और बाकी तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को। उसके बाद दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सनी वक्फ बोर्ड दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया। ऑल 3 साइड्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट 2011। तीनों पार्टीज निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान और सनी वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड साइट को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला हाईकोर्ट का रुकवा दिया। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू हैंड ओवर लैंड फॉर राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन 2019। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जज का एक बेंच का फैसला दिया और 2.77 एकड़ का डिस्प्यूटेड लैंड को भारत सरकार द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट को ट्रांसफर करने का आदेश दिया, जिसे राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया था। के अलावा कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो सनी वक्फ बोर्ड के लिए एक अलग से 5 एकड़ का स्थल अन्य क्षेत्र में निर्धारित करे, जहां मस्जिद का निर्माण किया जा सके। इस आदेश को जारी करने वाले 5 जज के बीच जिसने लीड किया था उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उनका रिटायरमेंट 17 नवंबर को था, बस 8 दिन के बाद जब उन्होंने ये फैसला सुनाया। बेंच के और 4 जज थे जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर। राम मंदिर के निर्माण के लिए बनाया गया ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया। इस ट्रस्ट में 15 सदस्य शामिल थे। फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी 2020। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए फाउंडेशन स्टोन किया। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, हिस्ट्री और आज की डेट में जो भी चीज़ें मैंने बताई, ये सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोला है, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। मैंने जो भी है, जो सब कुछ पढ़ा था, वो सब कुछ आपको लिखित मिल जाएगा इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे, और मैंने खुद लिंक भी दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो कि सब कुछ लिखा हुआ है, वही मैंने आपको बताया। अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं बताया है। और इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।